पिछले वाले सवाल में इसी तरीके के समीकरण का स्ट्रक्चर था, ठीक है। आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया, पद चेंज कर दिए थे। सबसे पहले स्क्वायर लिखा था, फिर बीच में ये लिखा था, फिर लास्ट में ये। लेकिन इस वाले समीकरण को जैसा है उसको उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू थी और यहाँ पर जो अकेला अंक था उसके हम लोगों को गुणनखंड करने थे। तो हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गुणनखंड होंगे, 6 के 2 गुणे 3, ठीक है। और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस 1 को भी लिख देते हैं एक तरीके से, किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी लिखा हुआ अकेला, यहाँ पे हम लोगों को 1 माना जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको इतना जोड़ना घटाना है गुणा करने के बाद कि हम लोगों का 1 आ जाए। फिर से सुनना कि हम लोगों को इन गुणनखंड को गुणा करने के बाद इतना जोड़ना घटाना है कि 1 आ जाए। अगर हम लोगों ने 3 दूनी 6 कर दिया और यहाँ पे 1 है तो 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, जोड़ देंगे तो 7 आएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक है। एक तरीके से 1 को हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3 या फिर 3 तो रह ही गया, 3 में से 2 गया तो बचा कितना, 1। तो हम लोगों के पास जो गुणनखंड है वो कितने हैं, 3 और 2, ठीक है। बड़ी वाली जो संख्या हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1 है उस तरीके से लिख देंगे। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए -3t, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे +2t। 3t में से 2t घटेगा क्योंकि ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, -t, क्योंकि बड़े वाले अंक के साथ जो भी चिन्ह होता है वही आता है, ठीक है। तो -6t²। अब हम लोगों को 2 के जोड़े बनाने हैं और उसमें से हम लोगों को संख्या निकालनी है। इन दोनों में से क्या संख्या निकलेगी, एक संख्या निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कोष्टक में बंद करेंगे, जो भी संख्या आएगी तो 1 का 1 में देंगे तो 1 ही आएगा, माइनस लिखेंगे 3t, ठीक है। अब हम लोगों को वही कॉमन लेना है जो इस वाले कोष्टक में आएगा, ठीक है। मतलब कि वही कॉमन लेना है जिसमें भाग देने के बाद कोष्टक में कौन सी संख्या है, ये वाली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 के बाद ही यहाँ पे 1 आएगा और 2 तिया 6 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा +2t, ठीक है। टी भी कॉमन है तो 2 एकम 2 और टी से टी कट गया, तो यानी कि 1 आया, -2 तिया 6 और यहाँ पे टी से टी कटा और 1 टी बचा, ठीक है। वही संख्या आ गई, कोष्टक में वही संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे समीकरण में देखेंगे क्या कॉमन है, प्लस के इधर प्लस के इधर, ठीक है। तो हम लोगों के पास कॉमन है 1 - 3t, ठीक है। और यहाँ पर 1 + 2t, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वो वाला भी सवाल है जिसमें मैंने क्या किया कि 6t² - -t + k1, मतलब पद चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो आप वो भी सवाल देख सकते हो। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे -6t² लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।